तू बेटी है, बेटा बनने की कोशिश ना कर। अगर घर से बाहर पैर रखने की कोशिश की तो पैर काट कर हाथ में दे दूंगी। ये शब्द जमुना अपनी बेटियों के लिए निकालती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी कि ये जमुना कौन है और अपनी बेटियों को क्यों ऐसा कह रही थी। वैसे हमारे इस भारत में चाहे वो शहर हो या गांव, हर जगह बेटा और बेटी में फर्क किया जाता है। फिलहाल ये कहानी एक गांव की है। एक गांव था जहां जमुना अपने पति हरिराम, 8 बेटी और 3 बेटे के साथ रहती थी। जमुना बेटा की चाहत में 8 बेटी को पैदा कर डालती है। उसके लिए बेटा भगवान और बेटी पाँव की जूती थी। जमुना को पहले 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ। जब उसे बेटा हुआ तो वो फूले नहीं समाई। हरिराम भी बेटा होने की खुशी में सारे गांव में मिठाई बांटा। उसके कुछ दिन के बाद जमुना को ऐसा लगा कि जब मेरा बेटा हो सकता है तो क्यों ना और बेटा किया जाए। ये सोचकर वो फिर बच्चा करने को सोचती है। जब वो गर्भवती हुई तो वो बहुत खुश हुई कि इस बार भी उसे बेटा ही होगा। इस बात से वो बहुत खुश रहा करती थी। मगर जब बच्चा हुआ तो बेटा की जगह उसे फिर बेटी हो गई। इस बात से उसका मन बहुत दुखी हो गया। फिर भी वो हार नहीं मानी। फिर बेटे की चाह में 2 बेटी और हो गई। तब जाकर उसे 2 बेटा और हुआ। कुल मिलाकर जमुना को 8 बेटी और 3 बेटा हो जाता है। वो हमेशा अपनी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया करती थी और बेटे को माथे पर चढ़ा कर रखती थी। जहाँ एक तरफ बेटों को स्कूल भेजती और बेटियों को दिन भर घर का काम कराया करती। एक दिन की बात है, जमुना की बड़ी बेटी अंजू और मंजू माँ से आकर कहती है, माँ हम लोग घर का सारा काम कर लेंगे, तुम बाकी सभी बहनों को भी भाई के साथ स्कूल जाने दो, उन लोगों भी कुछ पढ़ लिख लेंगे। अंजू की बात सुनकर जमुना ऊंची आवाज में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अब तुम लोग अपनी बराबरी अपने भाइयों के साथ करोगी? अरे बेटा भगवान हुए हैं और बेटी पाँव की जूती। आखिर तुम लोग के मन में ये बात कहाँ से आई? तो मंजू बोली, माँ सामने वाली काकी की बेटी को स्कूल जाते देखा तो सोचा कि हम दोनों ना पढ़ सके तो क्या हुआ, कम से कम हमारी छोटी बहनें पढ़ाई कर लेंगी। जमुना बोली, इसलिए तुम लोग ने सोचा कि जाकर इस बारे में माँ से बात करूं? मगर सुन छोरी, उसके घर और हमारे घर में अंतर है। हमारी घर की बेटियां घर से बाहर पाँव ना रखे हैं। अगर घर से बाहर पाँव रखने की कोशिश की तो तुम लोगों के पाँव काट कर हाथ में दे दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से जाकर जल्दी खाना बना, तेरे भाइयों को स्कूल से आने का समय हो गया है। अगर खाना समय से तैयार नहीं हुआ तो तुम सब बहनों को मैं आज भूखी रखूंगी। बोलकर जमुना अपने छोटे बेटे के साथ खेलने लगी और इधर अंजू और मंजू रसोई में आकर खाना बनाने लगी। तभी मंजू अंजू से बोली, दीदी क्या हमारी बहनें हम लोग की तरह अनपढ़ रहेगी? उन लोग से भी घर के चूल्हा चौका कराया जाएगा। हम बहनों की किस्मत इतनी खराब क्यों है दीदी? उधर बाहर देखो, छोटा बाबू को चारपाई पर लिटाई हुई है और छोटी को खाली जमीन पर छोड़ दी है। आखिर माँ हम लोग के साथ ऐसा क्यों करती हैं? हम लोग भी तो उसकी ही औलाद है ना। अंजू बोली, तू अपने मन में ये सब बात मत ला, हम सब एक ही माँ के औलाद हैं, समझी? अब ज़्यादा बातें ना कर, जल्दी जल्दी काम कर, नहीं तो फिर माँ की डांट सुननी पड़ेगी। फिर दोनों बहन मिलकर खाना बनाने लगी। एक दिन गांव में ऐसा महामारी फैला कि उसकी चपेट में गांव का हर घर आ गया। जमुना का दूसरा बेटा बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि संभल नहीं रही थी। हरिराम अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर भी जवाब दे दिए कि अब इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है, इसे शहर ले जाना पड़ेगा। हरिराम और जमुना अपने बेटे को लेकर शहर के लिए निकल गए।
मगर आधे रास्ते में ही उसके बेटे ने दम तोड़ दी। फिर दोनों अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गए। उसके बाद बेटे के जाने के गम में जमुना का गुस्सा खुद की बेटियों पर निकालना शुरू कर दी। वह रोज अपने बेटियों से कहती, हे भगवान, कैसा तेरा न्याय है। मेरे बेटे की जगह मेरी बेटियों को उठा लेता तो कम से कम मेरे माथे से एक बोझ तो कम हो जाती। अरे बेटे तो बुढ़ापे का सहारा होवे हैं, मगर बेटियां बोझ। सहारे को तो तूने छीन लिया, बोझ को भी उठा ले, बड़ी कृपया होगी हमारे ऊपर। जमुना रोज भगवान से ये बात बोलती और बोल बोल कर अपने मन को संतुष्ट करती। बेटियों को अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता था, मगर क्या करे, माँ की बात सुनने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे समय निकलता चला गया, मगर जमुना का अपने बेटियों को लेकर उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा। उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया और अब सभी बच्चे बड़े हो गए थे। हरिराम 5 बेटियों की शादी 15-16 साल में ही कहीं न कहीं करा चुका था। एक दिन की बात है, जमुना का दूसरा वाला बेटा अपनी छोटी बहन के साथ रसोई में खेल रहा था और रात का समय था और 2 बेटियां रोटी बना रही थी। जमुना का बेटा खेलते खेलते अपनी बहन को चूल्हे में ढकेल देता है, जिससे उसका पूरा चेहरा जल जाता है। फिर उसकी दोनों बड़ी बहनें उसके चेहरे पर पानी मारने लगती हैं, मगर जलने से वो रोने लगती है। आवाज़ सुनकर जमुना रसोई में आती है और जब उसे सब कुछ पता चलता है तो वो बेटी को देखने की बजाय अपने बेटे को देखती है कि कहीं बेटा तो नहीं जल गया। फिर अपनी बेटियों को ही डांट लगाती है कि अगर मेरा बेटा जल जाता तो तुम लोग को इसी चूल्हे में डाल देती। बोलकर बेटा को लेकर बाहर चली जाती है। उसने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि वो अपनी बेटी को भी देख ले, और उसकी बेटी जलन से तड़प रही थी। थोड़ी देर बाद हरिराम आया और बेटी की ये हालत देखा तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बहुत देर तक बर्फ का पानी उसके चेहरे में डालता रहा। जब जलन कम हुआ, डॉक्टर उसके चेहरे पर मलहम लगाकर घर भेज दिया। जमुना का बेटियों को लेकर जो व्यवहार था वो हरिराम को पसंद नहीं आता था, मगर क्या करे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। उससे जितना हो पाता था वो अपनी बेटियों के लिए करता था। समय आगे बढ़ता रहा, मगर जमुना में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे सब बेटियों और बेटों की शादी हो गई। बेटियां अपने ससुराल चली गई और बेटे गांव से बाहर कमाने निकल गए। साथ में अपनी पत्नी को भी साथ ले गए। समय बीतता चला गया और देखते देखते हरिराम की भी मृत्यु हो गई। अब बच गई जमुना अकेली। जो घर बच्चों की आवाज़ से गूंजा करता था, आज वो घर सुनसान हो चला था। अब जमुना भी बूढ़ी हो चली थी, मगर उसका देख रेख करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। जिन बेटों पर उसे घमंड था, वो बेटे अपनी माँ को पूछने तक नहीं आते कि माँ कैसी हो, और ना अपने साथ उसे ले जाते। मगर दूसरी ओर वही बेटियां जो जिंदगी भर उसके लिए बोझ थी, आज वही बेटियां पारी पारी करके अपनी माँ का देखभाल करने आती। जब बेटियों को अपनी सेवा करती देखती तो आत्मग्लानि से भर जाती और आंखों से आंसू निकल जाते और सोचती कि जिन बेटियों को मरने तक का मनाती थी और बेटों को माथे पर चढ़ाकर रखती थी, आज वही बेटे मुझे देखने तक नहीं आते हैं, और जिसे कभी देखना नहीं चाहा वही लोग आज मेरा सेवा कर रही हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समानता देनी चाहिए। कल को कौन औलाद अपने माँ बाप के साथ क्या करेगा, ये हम में से किसी को पता नहीं होता। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान समझे